शब्दों पर भरोसा मत कीजिए। रियल ट्रूथ बॉडी लैंग्वेज में छुपी होती है। कोई कहे मैं सुन रहा हूँ लेकिन पैर डोर की तरफ हो, मतलब वो निकलने को तैयार है। कोई आंखें मिलाकर बात करे, कॉन्फिडेंस, पर जरूरत से ज्यादा देखे, चैलेंज। आपकी बॉडी हर सेकंड सिग्नल भेज रही है, पर क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं? आज के एपिसोड में बॉडी लैंग्वेज के छुपे हुए कोड्स को डिकोड करेंगे। पेन घुमाना, टेबल बजाना, बालों से खेलना, ये सब क्या सिग्नल देते हैं? एंग्जाइटी, बॉर्डम, नर्वसनेस। एग्जाम से पहले पेन घुमाते हैं, इंटरव्यू में रिंग घुमाते हैं। कॉन्फिडेंस कम, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। जो लोग सेल्फ अश्योर्ड होते हैं वो स्टेडी रहते हैं। वांट कंट्रोल? हाथ स्टेबल रखो, माइंड भी स्टेडी हो जाएगा। हैंड्स बिहाइंड बैक, लेकिन सिग्नल सीधा पावर का। अगर कोई हाथ पीछे करके खड़ा है तो ये कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी और सेल्फ एश्योरेंस दिखाता है। रॉयल्टी, आर्मी ऑफिसर्स, सबका सिग्नेचर पोस्चर, हाथ पीछे, सीना आगे, दिमाग अलर्ट। लेकिन गलत जगह इस्तेमाल किया तो लोग आपको एरोगेंट समझ सकते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट चाहिए वहाँ हाथ खोलो, जहाँ कंट्रोल चाहिए वहाँ हाथ पीछे रखो। जेब में हाथ, कॉन्फिडेंस या हाइडिंग? जब कोई हाथ पॉकेट में डालता है तो या तो वो रिलैक्स्ड होता है या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। कॉन्फिडेंट लोग इसे स्टाइल में करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, जॉब इंटरव्यू, जेब से हाथ निकालो, ओपन जेस्चर्स बनाओ और बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात रखो। पैर चौड़े और एटीट्यूड बड़ा। जब कोई पैर खोलकर रखता है तो ये पावर, डोमिनेंस और कंट्रोल दिखाता है। लीडर्स, सीईओज और कमांडर्स इसी तरह खड़े होते हैं। स्टेबल, अनशेकेबल, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस रखो लेकिन साथ में हम्बलनेस भी। जब कोई नीचे देखता है इसका मतलब शर्म, दुख या गिल्ट हो सकता है। स्कूल में डांट खाया बच्चा सिर झुका लेता है। कॉन्फिडेंट लोग सीधा आई कांटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हमेशा शाइनेस ही एक वजह होती है? नहीं, कभी कभी लोग गहरी सोच में होते हैं या खुद को कॉन्वर्सेशन से डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं। हैक क्या है? चिन अप। कॉन्फिडेंस नजरों से झलकता है, नीचे देखने से नहीं। डायरेक्ट आई कांटेक्ट मतलब कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, असर्टिवनेस। एक मजबूत लीडर, एक अच्छा नेगोशिएटर, एक चार्मिंग पर्सनालिटी। सभी की कॉमन ट्रिक, आंखों में आंखें डालकर बात करना, लेकिन घूरना मत। एक बैलेंस्ड आई कांटेक्ट से सामने वाला कंफर्टेबल भी रहेगा और इम्प्रेस्ड भी। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट मतलब नर्वसनेस, डिस्कम्फर्ट या डिसेप्शन। जब कोई सीधा आंखों में नहीं देखता मतलब या तो वो डर रहा है, झिझक रहा है या कुछ छुपा रहा है। अगर आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं तो शरीर की लैंग्वेज ओपन रखो, वरना लोग आपको अनट्रस्टवर्दी समझेंगे। टैपिंग फिंगर्स या फीट मतलब रेस्टलेसनेस, इम्पेशंस या बोर्डम। जब कोई टेबल पर उंगलियां बजा रहा हो या पैर से जमीन ठक ठक कर रहा हो तो समझ जाइए या तो इंतजार नहीं हो रहा या दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो ब्रीदिंग कंट्रोल करें, थोड़ा स्लो डाउन करें, माइंडफुल बने, वरना सामने वाला समझेगा कि आप बस भाग जाना चाहते हैं। अगर कोई हाथ कसकर जकड़ रहा है तो टेंशन, स्ट्रेस या एंजाइटी का बड़ा सिग्नल है। सोचिए, जब आप परेशान होते हैं तो हाथों को एक साथ जोड़ के रखते हैं, ये एक अनकही बेचैनी दिखाता है। अगर कोई बात करते वक्त बार बार मुंह कवर कर रहा है तो समझ जाइए कुछ छुपा रहा है। झूठ बोलते समय या खुद पर भरोसा न होने पर लोग ऐसा करते हैं। ये एक अनकॉन्शियस साइन है कि वो खुद अपनी बात पर डगमगा रहा है। अगर कोई यौन करते हुए हाथ स्ट्रेच करे तो समझ लीजिए ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि रिलैक्सेशन और कंफर्ट का सिग्नल है। ये बॉडी का तरीका है स्ट्रेस रिलीज करने का। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कोई मीटिंग या बातचीत के दौरान ऐसा करे तो मतलब बोरिंग लग रहा है या इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो अगली बार जब कोई आपकी बात सुनते सुनते स्ट्रेच करे तो समझ जाइए वो आराम में है या पूरी तरह डिस्कनेक्टेड। बॉडी झूठ नहीं बोलती, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। अब जब भी कोई पैर हिलाए, आंखें चुराए या हथेलियां मले, आप समझ जाएंगे कि बातों के पीछे की असली कहानी क्या है। हर हाव भाव एक संदेश है। अब सवाल ये है, आप इसे कैसे यूज करेंगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम और भी अनकही बातें उजागर करेंगे।